एक कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर आवर में कितने किलोमीटर चल रही होगी, 100 चल रही होगी। तो उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है देखते हैं। एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर वॉज गिवन फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के लिए कितनी एक्सेलरेशन दी गई, 10 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर की, यानी कि हर घंटे में 10 बढ़नी है। चलो ये भी समझ आ गया। फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, अब इन 2 घंटे के बाद जो 3 घंटे आएंगे, उन 3 घंटों में एक्सेलरेशन ऑफ -10 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर की दी गई। माइनस का मतलब क्या है, घट रही होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ नहीं रही होगी, स्पीड घट रही होगी, यानी कि एक तरह से ब्रेक जो लगाते हैं वो यहां पर लग रही है। किस हिसाब से, -10 के हिसाब से, यानी कि हर 1 घंटे में कितनी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, 10 कम होती जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया जाए। हमें वेलोसिटी पता है क्या, हर घंटे के बाद कितनी होगी। वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी पता है, एक्सेलरेशन कितनी दी जा रही है ये भी पता है। उस हिसाब से हम हर घंटे बाद क्या स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं। वेलोसिटी एट द स्टार्ट, जब हमने टाइम स्टार्ट किया, टाइम जब 0 था तो कितनी वेलोसिटी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ही डिफरेंट थोड़ा मैथ के रूप में लिख रहा हूँ। 100 किलोमीटर पर आवर की स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी कि कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन दी गई a इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, ये दी गई एक्सेलरेशन, यानी कि हर घंटे में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या कर देगी, इसको 10-10 स्पीड बढ़ाती जाएगी। तो मैं क्या बता सकता हूं, आफ्टर 1 आवर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन 10 की दी है तो 1 घंटे बाद सर इसने 110 का हो जाना है। आफ्टर 2 आवर्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 110 से बढ़कर 120 हो जाएगी। 10-10 की बढ़नी है और हमें पता है ये सिर्फ 2 घंटे के लिए होना है। ये चीज हमने निकाल ली, यानी कि वेलोसिटीज हर घंटे में हमें पता है। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गई -10 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर की, यानी कि अब वेलोसिटी हर घंटे बाद क्या हो जाएगी, यानी कि देखिए 2 घंटे तो यहां हो गए हैं, तो थर्ड आवर जो होगा, आफ्टर थर्ड आवर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि स्पीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी 10 के हिसाब से। तो पहले यहां पर 2 घंटे बाद कितनी थी, 120, तो 120 से कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अगले घंटे में क्या हो जाएगा, 10 और घट जाएगी। अगले फिफ्थ आवर में क्या हो जाएगा, 10 और घट जाएगी, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की रह जाएगी। अगर हमने ये निकाल लिया होता, और सबने ये सोच भी लिया है, अगर हमने ये चीज निकाल ली तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। क्या वेलोसिटी है ये पता है, जब टाइम स्टार्ट किया 100 है, फिर क्या हो रहा है 110, फिर क्या हो रही है 120, फिर क्या हो रहा है 110, फिर क्या हो रहा है 100, फिर हो रही है 90। अगर हमें क्या चीजें पता लग गई हैं, हमें वेलोसिटी पता लग गई है एंड टाइम के हिसाब से, तो कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, वेलोसिटी पता लग गई है, टाइम, तो हम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बिल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ पेपर में आसानी ये रहती है कि हमें सीधी लाइनें आसानी से मिल जाती हैं, मैथ की कॉपी में भी यही फायदा होता है, तो हमारी गलतियाँ कम होती हैं। यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर देता हूँ, यहाँ मैं बताऊंगा वेलोसिटी और यहाँ बना दूंगा टाइम। ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी देखते हैं, और यहाँ पर नंबरिंग कैसे देनी है कि मेरे वेलोसिटीज कितनी मैक्सिमम जा रही है, 120 तक जा रही है, तो मेरी 120 आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 बोल देता हूँ, तो 20 ये हो जाएगी, 30 ये हो जाएगी, 40 ये हो जाएगी, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140, इतना सा काम है। ये आप अपने हिसाब से स्केल दे सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से, मेरे को जैसा लगा वैसे मैंने कर लिया। 10-10 के ये डिविजन कर लिए। अब देखिए, अब सिर्फ ग्राफ पढ़िए, जो वैल्यूज हैं वो पढ़ के यहाँ पर लगाते जाइए। वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है? 100 की, यानी कि जब टाइम 0 हुआ तो वेलोसिटी थी 100। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी और टाइम चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 0r, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 100। तो यहाँ पर गोला मार लेते हैं कि एक पॉइंट मिल गया। अभी तक ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉइंट बनाएंगे। जब 0 टाइम था, जब कुछ आर नहीं व्यतीत हुए थे, तो 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1 घंटे बाद वेलोसिटी क्या हो गई? 110, यानी कि जब जब 1 घंटा हो गया वेलोसिटी हो गई 110। ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ये देखिए, 1 घंटे बाद 110 की वेलोसिटी की लाइन ये है, और 1 घंटा जब हो गया तो ये एक लाइन यहाँ जाएगी। जहां ये मिलेंगी वहां पर मुझे डॉट मार देना है। ये हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद? 2 आवर्स के बाद वेलोसिटी होगी 120। 2 आवर्स वाला टाइम ये लाइन जा रही है। कितनी वेलोसिटी हो गई? 120 हो गई। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, एक्सेलेरेशन अब -10 की शुरू हो गई है, ठीक है। तीसरे आर में क्या हुआ? वेलोसिटी कम हो गई, 110 दोबारा आ गई। थर्ड आर में देखिए, यहाँ पर 2 घंटे खत्म हो चुके थे। अब हमारा थर्ड आर चलेगा तो 10 की स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से 110 आ गया है। ये वाला पॉइंट, 110 की स्पीड हो गई तीसरे घंटे में। अब देखिए, नेक्स्ट में भी 10 कम होनी है, तो नेक्स्ट में 110 से क्या हो जाएगी? 100, यानी कि चौथा घंटा लगा, यहाँ पर ये पहुंच जाएगी, 90 हो जाएगी। ये वाली 90 वाली लाइन ये है। सिंपल इतना सा था। हमने क्या किया है अभी तक? वेलोसिटीज निकाली हैं डिफरेंट, जो हम एक्सेलेरेशन के हिसाब से निकाल सकते थे, और उनको मैप कर दिया है। 0 में 100 थी, अब देखिए एक्सेलेरेशन 1 में 110 कर देगी इसको, फिर 10 बढ़ा देगी क्योंकि 2 घंटे तक 10 की एक्सेलेरेशन दी गई है, फिर -10 की एक्सेलेरेशन दी गई, तो 10-10 कम होता जाएगा 1 घंटे में ये, फिर यहाँ पर पहुंचेगी, फिर यहाँ पर 90 पे खत्म हो जाएगी। अब हमारा ग्राफ बन चुका है, हमें सिर्फ लाइनें मिलानी थी। स्केल से मिला लीजिएगा जब आप एक्चुअल कर रहे हो। हमारा ये ग्राफ बन गया।